हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बेबी गर्ल प्लाजो और सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉटन कपड़ा ली हूँ और इसको मैं 2 फोल्ड में करी हूँ इस तरह से। और यहाँ पे मैं लंबाई ले रही हूँ, सूट की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लंबाई 17 इंच पे रखी हूँ। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 4.5 इंच पे और आर्म होल भी मैं 4.5 इंच पे। और यहाँ पे मैं चेस्ट साइज ले रही हूँ 6 इंच पे और 1.5 इंच के करीब में मैं मार्जिन रख रही हूँ। और यहाँ पे मैं हिप बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और उतना ही मैं ले ली हूँ। और यहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे मैं 5 इंच पे निशान लगा करके इस तरह से मैं इसकी शेप दे दूँगी। और 1.5 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ और यहाँ पे मैं दामन पे निशान लगा रही हूँ 6 इंच पे। और इस तरह से मैं लाइन को ड्रॉ कर दूँगी। और यहाँ पे मैं आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं नेक विड्थ में ले रही हूँ 2 इंच में और नेक लेंथ में 5 इंच में। ये बैक की कटिंग कर रही हूँ, बैक पार्ट की। तो इस तरह से मैं गले की गोलाई दे दूँगी। मैं बैक गला बड़ा बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं कपड़े को सही से सेट कर लूँगी और उसके ऊपर से ये रख कर के इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं फ्रंट का गला मैं छोटा बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं निशान लगा दी और इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये मैं पहले इनर की कटिंग कर रही हूँ, इसके ऊपर से मैं सीक्वेंस का कपड़े का कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कटिंग कर चुकी हूँ और इसको रख कर के इस कपड़े को भी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। इस कपड़े को इनर से थोड़ा सा बड़ा रखी हूँ। तो यह मेरा दोनों पार्ट की कटिंग हो चुका है। और मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से ही इस कपड़े को उल्टा करके इस पर रख कर के गले पे सिलाई लगाऊंगी, दोनों में इसी तरह से। मैन फैब्रिक को मैं उल्टा रख करके इसके गले के ऊपर सिलाई लगाऊंगी दोनों में। तो यहाँ पे मैं गले के ऊपर सिलाई लगा चुकी हूँ। छोटा छोटा मैं कट्स लगाऊंगी ताकि गला आसानी से बैठ जाए, गले में झोल ना हो। तो इसको पलट करके मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। चारों तरफ से मैं सिलाई लगाऊंगी और नीचे का मैं इस तरह से फोल्ड करके मैं सिलाई लगाऊंगी दोनों में इसी तरह से। और इसको मैं पूरा ज्वाइंट करूंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, दोनों में इसी तरह से मैं सिलाई लगा करके जोड़ चुकी हूँ। अब मैं इसमें कंधे को ज्वाइंट करूंगी। तो इस तरह से मिलाते हुए दोनों कंधे को मैं ज्वाइंट कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें बाजू की कटिंग करूंगी। तो यहाँ पे मैं जॉर्जेट फैब्रिक ली हूँ। तो इसको मैं 2 फोल्ड में करूँगी इस तरह से। मैं दोनों बाजू एक ही साथ में निकाल रही हूँ। तो इस तरह से मैं 2 फोल्ड में करके फिर इसको 4 फोल्ड में करूँगी। तो जितना मुझे लंबाई लेना है बाजू का उतना मैं रख रही हूँ कपड़ा। तो इस तरह से मैं 4 फोल्ड में करी हूँ। यहाँ से मैं बाजू की लंबाई ले रही हूँ 9 इंच पे और बाजू की गोलाई में 3 इंच पे लगा रही हूँ। 1.5 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं बाजू का शेप दे दूँगी और मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैं दोनों बाजू एक ही साथ में कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों बाजू की कटिंग कर चुकी हूँ। ऊपर के साइड में बाजू का शेप दूँगी। तो इस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों बाजू की कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें ये कपड़ा लगा करके लगाऊंगी नीचे के साइड में। तो इस तरह से मैं 2 फोल्ड में करके इसको मैं कटिंग कर लूँगी। ये दोनों बाजू पे मैं लगाऊंगी। तो इस तरह से रख करके सही से सेट कर लूँगी, सीधा कर लूँगी। इस पट्टी को मैं करीब 3 इंच पे रखूँगी। तो इस तरह से जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है तो इसको मैं कटिंग करके निकाल दूँगी। तो दोनों बाजू में मैं ये कपड़ा लगाऊँगी। तो इस तरह से मैं इसको रख करके और इसको उल्टा करके इस पर सिलाई लगाऊंगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको मैं काट करके निकाल दे रही हूँ। दोनों में इसी तरह से मैं रख करके सिलाई लगाऊंगी उल्टा साइड पे।
तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ और इसको फोल्ड करके दोनों तरफ से मैं सिलाई लगाऊंगी, दोनों बाजू में इसी तरह से। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ दोनों में। अब मैं इसमें ज्वाइंट करूँगी। तो इस तरह से रख करके सेंटर से मिलाते हुए दोनों साइड में मैं सिलाई लगाऊंगी। इसमें भी उसी तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं दोनों में सिलाई लगा चुकी हूँ। अब इसको मैं फिटिंग के सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से मिलाते हुए कपड़े को इस तरह से यहाँ तक मैं सिलाई लगाऊंगी, दोनों साइड में इसी तरह से इसको मिलाते हुए यहाँ तक मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं नीचे के साइड में, बगल के साइड में मैं फ़ोल्ड करूँगी। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी यहाँ तक, दोनों तरफ से इसी तरह से। तो दोनों साइड में इसी तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड में सिलाई लगा चुकी हूँ, नीचे के साइड में भी सिलाई लगा चुकी हूँ। ये बैक गला में बड़ा बनाई थी, तो इसमें मैं डोरी लगाऊंगी लटकन वाला। तो इस तरह से मैं स्टिच लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं प्लाजो की कटिंग कर रही हूँ। तो पहले मैं इनर को 4 फोल्ड में करी हूँ और यहाँ से मैं फ़ोल्ड करने के लिए 1 इंच में मैं निशान लगा रही हूँ और यहाँ से मैं 14.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, लंबाई है। और यहाँ से मैं कमर का निशान लगा रही हूँ 6 इंच पे। और यहाँ से भी मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ, इस तरह से। और यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ, इसकी मैं गोलाई दे दूँगी। और यहाँ पर भी मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इस तरह से मैं मिला दूँगी और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। इसे बनाना बहुत आसान है। मैं इनर वाला बना रही हूँ इसको भी। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट की कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें जॉर्जेट फैब्रिक की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं 4 फोल्ड में करी हूँ और इसको रख कर के इस तरह से अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो पूरे इसी तरह से मैं कटिंग करूँगी। नीचे के साइड में थोड़ा सा मैं बड़ा रखूँगी, इस तरह से। इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं ओपन करके दोनों साइड पे मैं सिलाई लगाऊंगी। इनर में भी मैं उसी तरह से दोनों साइड में सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं नीचे के साइड में फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी दोनों में। तो यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करके दोनों में सिलाई लगा चुकी हूँ। अब ये गोलाई में मैं सिलाई लगाऊंगी और इसमें भी मैं सिलाई लगाऊंगी गोलाई में, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इसको अंदर के साइड में टर्न करूँगी इस तरह से और इस कमर को मिलाते हुए इस पे स्टिच लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं ऊपर लास्टिक लगाऊंगी। तो लास्टिक के लिए इस तरह से मैं फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करके मैं सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा करके लास्टिक भी लगा चुकी हूँ। अब मैं नीचे के साइड पे फ़ोल्ड करूँगी दोनों में इसी तरह से। तो यहाँ पे मेरा फाइनल लुक है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।